रही है, क्योंकि हमारे सबसे तगड़े, सबसे ताकतवर राफेल फाइटर जेट के सीक्रेट लीक हो गए हैं तुर्की के अंदर। न सिर्फ ये सीक्रेट लीक हुए हैं, बल्कि तुर्की की वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना के हाथ लग गए हैं। और दोस्तों, वो सभी समझौते जो फ्रांस के साथ किए हुए थे राफेल फाइटर जेट को लेकर कि पाकिस्तानी पहले राफेल नहीं होना चाहिए, वो सभी समझौते अब टूट गए हैं। और अब वक्त आ गया है फ्रांस के सामने भारत को सख्ती से प्रोटेस्ट करने के लिए कि फ्रांस के साथ ये समझौता अब वायलेट हो गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास अभी तक 36 के 36 राफेल नहीं आए हैं और पाकिस्तान के हाथ राफेल फाइटर जेट के सीक्रेट लग गए हैं। ये मामला क्या है समझिए। बहुत ही बुरी खबर है भारत के लिए, एयरफोर्स के लिए। और दोस्तों, ये बुरी खबर फ्रांस से जो हम 114 और राफेल फाइटर जेट लेने की बातें कर रहे थे ना, उसके ऊपर भी पानी फेर सकती है। अब जानिए मामला क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों, तुर्की के अंदर हो रही है एक एयर एक्सरसाइज। इसमें पहुंच गए हैं 4 राफेल फाइटर जेट कतर की एयरफोर्स के। और दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान भी अपने 5 JF-17 लेकर पहुंचा है और कतर की एयरफोर्स ये 4 राफेल फाइटर जेट इस एक्सरसाइज में तुर्की के फाइटर जेट पाकिस्तान के फाइटर जेट के साथ मिलकर उड़ाई जाएंगी। और दोस्तों, कतर इतना बदनाम देश है ना, क्योंकि कतर के अंदर ही एंटी इंडिया गतिविधियां होती रही हैं। और कतर की एयरफोर्स पाकिस्तान और तुर्की के साथ उसकी यारी इतनी जबरदस्त है ना कि कतर की एयरफोर्स अगर चाहे तो फाइटर जेट की कुंजी भी तुर्की और पाकिस्तान के पायलटों को दे सकती है। और दोस्तों, तुर्की और कतर की यारी बेमिसाल है और तुर्की की वायुसेना भी चाहती है कि राफेल के सीक्रेट उसके हाथ लगे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि तुर्की के विरोधी ग्रीस के पास भी राफेल फाइटर जेट है और इसी साल राफेल फाइटर जेट आने वाला है, तो तुर्की की सेना भी मोर्चे बंदी करना चाहती है राफेल के खिलाफ। अब आप कहेंगे कि इससे राफेल को खतरा क्या है? दोस्तों, राफेल की जो कमियां हैं, खामियां हैं और इसी के साथ जो खूबियां हैं, वो अगर दुश्मन देश के हाथ लग गई और दोस्तों कतर की एयरफोर्स के साथ मिलकर जो भी कमियां हैं, खूबियां हैं, खामियां हैं, वो इन दोनों देशों को मिल गई हैं और अब इनको बहुत आसान हो जाएगा मोर्चा संभालने के लिए। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि अजरबैजान भी यहाँ पर 2 MiG-29 लेकर पहुंच गया है और रशियन मूल के MiG-29 के सीक्रेट भी इन दोनों सेनाओं को अब मिल गए हैं। यानी कि कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर ये निकल कर आई है। हमारे पास अभी तक 36 राफेल फाइटर जेट नहीं आए हैं और पाकिस्तानी वालों के पास राफेल फाइटर जेट के कुंजी लग गई है, सीक्रेट लग गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये सिचुएशन तुर्की और पाकिस्तान को सशक्त बनाएगी राफेल के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान के पायलटों को राफेल की खूबियां भी दिखेंगी। पाकिस्तान के पायलटों को ये भी पता लगेगा कि राफेल कितनी दूरी से मार कर सकता है। जो भारत का मीडिया राफेल को लेकर चर्चा करता है ना, वो बात सच भी है। कतर की एयरफोर्स के जरिए राफेल के सीक्रेट मिलेंगे तो जो प्लस पॉइंट है वो भी इन फोर्सेस को जानने को मिलेंगे और उसी के चलते एक बातें बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को जरूर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आखिरकार हमारे राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान की एक्सरसाइज के अंदर क्या कर रहे हैं। वैसे कतर की एयरफोर्स ने प्राइस पे किया है और वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल करे, कोई मतलब नहीं बनता है हमें सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये जो बातें हैं, ये एक सामने आई हैं कि हमारे दुश्मन को राफेल के बारे में पता लग रहा है, तो ये बातें सही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या भारत की सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।